साथियों, आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज ये वास्तु सिखाते और वास्तु पढ़ाते पढ़ाते कहाँ न्यूज़ पर चले गए, क्या समाचार सुनाना शुरू कर दिया। नहीं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फार्मूलाज वास्तु को याद रखने के लिए, समझने के लिए, ये भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। NEWS न्यूज़। कैसे, वास्तु में इसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से आप इसे याद रखेंगे अपने पाठ को, अपने सीखे हुए को, और कैसे इसको अप्लाई करेंगे जीवन में, आज इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। इस छोटे से शब्द में वास्तुशास्त्र बहुत दूर तक आ जाएगा। कैसे जानना चाहते हैं इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक देखना, कहीं बीच में से ब्रेक मत करना। बड़ी काम की बातें इसमें बताने वाला हूँ। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका, जो मेरे चाहने वाले हैं अपने इस खास चैनल पर, जो है वास्तुशास्त्र के बारे में। और इस पर मैं वो सब पहलू लेकर चलता हूं एक एक करके, जिसके बारे में आप जानने की बहुत कोशिश करते हैं, जिज्ञासु बनते हैं, और आपको कहीं से उसका सही जवाब नहीं मिलता। मैं ऐसे ऐसे मेथड ईजाद करता हूं, मैं ऐसे ऐसे तरीके ढूंढता हूं, जिससे कि मैं आपको कुछ इस तरह से समझा दूं कि वो आपके अंदर तक चला जाए, आपके ब्लड में घुस जाए, और आपको जो है कभी भी कुछ बताने के लिए किसी को सोचना ना पड़े, रट्टा ना मारना पड़े। आज ये जो आप देख रहे हैं न्यूज़, आज न्यूज़ के माध्यम से ही आपको वास्तु सिखाऊंगा। प्लॉट लेने के लिए, भवन लेने के लिए, कोई भी जगह लेने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों देखिए, न्यूज़ क्या होता है कि ये NEWS, इसमें चार अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के। इसका अर्थ होता है, इसको अगर हम देखते हैं, इसके दो तीन तरह से इसे देख सकते हैं हम। आमतौर पर क्या देखा है आपने कि नॉर्थ और ईस्ट जो है बहुत अच्छी दिशाएं मानी जाती हैं। पहले प्रेफरेंस हमारी नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट। वैसे घर के केस में हम ईस्ट भी ले सकते हैं, नॉर्थ भी ले सकते हैं। उसके बाद में जो थर्ड प्रेफरेंस बनती है वो हमारी बनती है वेस्ट, पश्चिम बनती है। उसके बाद बनती है दक्षिण। इसका अर्थ ये बनता है कि दिशा तो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हमें प्रेफरेंस मिल जाती है तो हमारी जो प्रेफरेंस है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग हमें सबसे पहले मिलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्थ और ईस्ट, ये देखिए, ये जो है ना, ये जो नॉर्थ और ईस्ट है, ये हमारी सबसे पहली चॉइस होती है। जब दो अल्फ़ाबेट को जोड़ा हमने तो हमारे सामने निकल के आया नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट, NORTH। खास तरीके से जो बिजनेस प्रेमाइसिस होते हैं उसमें तो पहली प्रेफरेंस हमारी नॉर्थ की होती है, रहने के लिए पहली प्रेफरेंस हमारी होती है ईस्ट की। नॉर्थ के साथ जो है नॉर्थ हो गया, देन उसके बाद में ईस्ट हो गया, फिर उसके बाद में हो जाता है वेस्ट, और वेस्ट के बाद होता है हमारा साउथ। ये सब दिशाएं हमारी दक्षिण, यानी उत्तर और पूरब, या पूरब और उत्तर दोनों ही हमारी फर्स्ट चॉइस होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम दोनों अल्फ़ाबेट्स को आपस में जोड़ेंगे, जब दोनों को ज्वाइन करेंगे, तब क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद में कुछ और भी सार तत्व तो निकल कर आपके सामने आएगा। ये देखिए NEWS। इसका मतलब ये हमारी जो है, जो NE है, जो नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, और वेस्ट साउथ को या साउथ वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए हमें। जब इसको हम पलट देते हैं ईस्ट नॉर्थ या साउथ वेस्ट, तो इसकी प्रेफरेंस हमारे पास कम होती है। अवॉइड करते हैं कि साउथ वेस्ट फेसिंग खास तरीके से ना मिलें। अब होता क्या है कि जब भी आप भूखंड लेने कहीं जा रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं। आपको एक भूखंड नहीं मिलता, कभी कभी तो खाली प्लॉट मिल जाते हैं आपको, कभी कभी नहीं मिल पाते। बहुत सी लोकेलिटी ऐसी होती हैं जैसे दो प्लॉट के बीच में खाली प्लॉट पड़ा होता है, कभी बड़ी बिल्डिंग होती हैं बनी हुई। तो जब भी आप भूखंड लेने जा रहे हैं या मकान लेने के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान कर लेना। नंबर 1, आपका जो भूखंड होता है, कोई भी भूखंड आपका, उसमें ये ध्यान करना है कि
जो प्रेफरेंस आपकी बनेगी वो प्रेफरेंस कुछ इस तरह से बनेगी कि आप अगर बिजनेस के लिए ले रहे हैं, कॉमर्शियल अगर साइट ले रहे हैं, तो कॉमर्शियल साइट में आपको जो सबसे पहली चॉइस मिलती है वो आपको बनेगी आपके लिए, ये कॉमर्शियल के लिए फर्स्ट चॉइस बनती है। रेजिडेंस के लिए अगर आप मकान लेने जा रहे हैं कहीं पर, तो रेजिडेंस के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलती है ईस्ट की, ये बनती है हमारी रेजिडेंस के लिए। रेजिडेंस के लिए ये हो जाती है और कॉमर्शियल के लिए हमारी ये बनती है। उसके बाद आता है वेस्ट। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है कि वेस्ट भी बुरी नहीं होती, दिशाएं कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आती है तो उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट चॉइस आपके पास आती है वेस्ट की और लास्ट चॉइस आती है साउथ की। लेकिन अगर साउथ फेसिंग अगर आप भूखंड लेते हैं तो ध्यान कर लेना एक बात का, उसमें गलती नहीं करनी आपने। तो ये हमारी चॉइस हो जाती है 1 2 3 4, बुरा कोई भी नहीं होता। अगर आप साउथ फेसिंग ले रहे हैं तो ध्यान से बनाना मकान को या किसी फैक्ट्री को। उसमें क्या है कि हमें साउथ के जो वाइब्रेशंस है उनको हमने अवॉइड करना होता है। तो साउथ में आपकी जो विंडो बनेगी या वेस्ट में जो विंडो बनेगी वो आपने छोटी बनानी है, दिशा कोई भी बुरी नहीं होती। क्योंकि नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग कितने से प्लॉट होंगे, पूरी जो संसार बना हमारा, दुनिया बनी, तो उसमें 25% हर फेसिंग में आ गए ना। अब इसके बाद आज का जो सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए मैं आपको यहाँ तक लेकर पहुँचा हूँ वो ये है, अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ हो तब क्या करेंगे। घूमे प्लॉट में, घूमे प्लॉट की जब हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें अभी देखिए मैं इस प्लॉट को घुमाऊंगा, अभी इस प्लॉट को मैं घुमाने वाला हूं। तो जब ये प्लॉट घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे चला जाएगा। जब ये ऐसे चला जाएगा तो आपके सामने घूमे प्लॉट में ज़्यादा समस्या आती है। घूमे हुए प्लॉट में क्या होता है कि मैं कौन सा प्लॉट लूँ इसमें। अब जो सबसे अच्छा इसमें प्लॉट कौन सा होगा और सबसे ज़्यादा जो चॉइस हमारे पास नेक्स्ट होगी वो कौन सी होगी, इसको भी ध्यान करना ज़रूरी है। देखिए इसमें हमें, अगर आपका भूखंड होगा तो कुछ इस तरह से बना होगा, अगर दिशा घूमी होगी तो इसमें देखिए अगर आपको चाहिए तो हमारी फर्स्ट चॉइस बनती है नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, आपने पढ़ा है कि जो आपका मुख्य द्वार बनता है वो मुख्य द्वार, बहुत बार लोग क्या करते हैं इसमें नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर बनता है जिसमें एक कोना आपका मान लेता हूं नॉर्थ बनता है, दूसरा कोना ईस्ट बनता है, तो उस केस में लोग सोचते हैं कि हम जो है ना, क्योंकि नॉर्थ दिशा होती है कुबेर की, वो सोचते हैं कि हम कुबेर की दिशा में अगर अपना घर बनाएंगे तो धन धान्य की बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। लेकिन सच ये है कि यहाँ पर अगर रोड सामने से चली जा रही है, मान लेता हूँ कि आपके सामने कोई रोड चल रही है और वो रोड जो है आपके यहाँ से जा रही है, मान लिया ये रोड चल रही है सामने, तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि आपके जो मुख्य द्वार बनेगा वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बने। अगर ईस्ट में बनाते हैं, अगर नॉर्थ में बनाते हैं तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में बनेगा अगर उत्तर दिशा में आपकी रोड होगी, और अगर ईस्ट में आपकी रोड होगी तो आपका जो है मेन गेट बनेगा ईस्ट पूरब और उत्तर पूरब के कोने के दोनों के बीच में। यहाँ पर देखिए ये जो मैंने इतना बताया आपके समझ में आ रहा होगा कि उत्तर के बाद में उत्तर पश्चिम हमारे पास यहाँ आ जाता है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर गेट बनने की जो संभावना है वो खत्म, बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में अगर गेट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे कि आप अपना जो गेट बनाएंगे, मुख्य द्वार बनाएंगे, वो यहाँ पर बनना चाहिए। अगर जोनिंग का रूल आता है, कभी कभी जोनिंग का रूल होता है, वो होता क्या है, जो बड़े भूखंड होते हैं, प्लॉट होते हैं, वहाँ पर जोनिंग होती है। दो प्लॉट का जो ड्राइववे होता है उनका, जहाँ पे गाड़ी से चलने का रास्ता होता है, दरवाज़ा गेट होता है, वहाँ पे जो रैंप होते हैं वो दोनों के दोनों आपस में साथ साथ जुड़े होते हैं। बड़े प्लॉट में जितने अथॉरिटी के प्लॉट होते हैं, वहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे गेट बनाना पड़ेगा तो संभवतः उतना अच्छा नहीं रहेगा, बुरा तो नहीं रहता। मैंने आपसे बोला सभी दिशाएं भगवान ने बना रखी हैं, सभी दिशाएं ऊपर वाले की हैं। अब इसके बाद अगर आपका भूखंड ऐसे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो रोड मिलती है, कई बार आप कहते हैं कई बार सर हमें दो चॉइस मिल रही हैं, नॉर्थ वेस्ट लूँ या साउथ ईस्ट लूँ। तो बहुत बार हम आपसे कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट ले लो, कैसे, ये भी आपको बताता हूँ मैं अभी। अब ये जो आपका भूखंड है आपने देखा जिसमें कि रोड जो है जा रही थी नॉर्थ ईस्ट में, वो तो आपने चॉइस कर लिया, बहुत अच्छी बात है।
अब दूसरी जो है, जो दूसरी कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि रोड जो है आपकी वो जा रही है इस साइड में, ऐसे चल रही है। मान लिया यहाँ पे रोड आपकी चल जाती है सामने, तो इसमें आपको पता है कि ये जो कॉर्नर है हमारा, ये नॉर्थ बनता है इसमें, और ये कॉर्नर हमारा वेस्ट बनता है। और आपने अभी इससे पहले, मैंने 1 मिनट पहले आपसे कहा था कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर गेट बन जाता है तो बहुत शुभ होगा। इसका मतलब ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये बन जाएगा नॉर्थ उत्तर और उत्तर पश्चिम। इसका मतलब अगर यहाँ पर गेट बनने की संभावना बन जाती है तो आपका ये जगह बहुत अच्छी बनेगी। वेस्ट भी बुरा नहीं है, पर वेस्ट के कोने के अंदर आपको पता है कि यहाँ का जो गेट बनता है वो इस जगह पर कहीं बनता है, जो थोड़ा सा मुश्किल है बनाना। तो अब देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट चॉइस हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो रहती है वो रहती है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। सेकंड चॉइस हमारे पास रहेगी ये, और थर्ड चॉइस जो हमारे पास रहती है साथियों, वो रहती है हमारे पास साउथ ईस्ट की। ये हमारी थर्ड चॉइस है। अगर दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम वायु कोण और अग्नि कोण दोनों के बीच में से अगर आपको चूज करना पड़ेगा, एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक भूखंड इधर फेस करता है, एक उधर फेस करता है, आप सोचते हैं कौन सा ले, तो डेफिनेटली जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वाला ज़्यादा बेटर बनता है। इसके बाद अगर आप जो है दक्षिण पूरब का लेते हैं, तब उसमें कमी क्या आती है, इसका नंबर, ये थर्ड प्रेफरेंस क्यों आई, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो मुख्य द्वार बनेगा वो मुख्य द्वार ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बनता है, यानी यहाँ पर बनना चाहिए। यहाँ पर बनने की संभावना नहीं है इसमें। यहाँ पर आपका जो मुख्य द्वार बनेगा डेफिनेटली साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में जो जगह बनती है, दक्षिण पूर्व अग्निकोण ये बनता है, दक्षिण ये बनता है। और आपने देखा है कि दक्षिण मुखी भवन के अंदर जो होते हैं, जो भूखंड होते हैं, वहाँ पर जो मुख्य द्वार बनता है वो आग्नेय के और दक्षिण के बीच में बनता है। सेंटर दक्षिण होता है, यम की दिशा होती है, साउथ ईस्ट होता है, दक्षिण पूर्व होता है, आग्नेय कोण। इन दोनों के बीच में जब गेट बनेगा, इसका अर्थ ये है कि यहाँ से आपका गेट बनेगा। अब पूछेंगे भारद्वाज जी इसमें बुरा क्या हुआ, सब जगह पे गेट बन रहा है, इसमें बुरा ये हुआ, गड़बड़ ये होगी आपके साथ में कि आपका जो ड्राइवे बनेगा, ड्राइवे तो आप समझते होंगे, ड्राइवे किसको बोलते हैं हम, जो हमारा चलने का रास्ता होता है, वो आपका ड्राइवे ऑटोमेटिकली यहाँ बनेगा। और यहाँ बनने के बाद में आपका जो भवन है वो पूरा का पूरा इधर बन जाएगा, तो ये आपका चलने का रास्ता बन जाएगा। यानी ये जगह जो है आपकी खाली हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम जिसको कि बंद होना चाहिए था वो खुल जाएगी, और आपको जो घर में अंदर आने का जो रास्ता मिलेगा वो आपको साउथ वेस्ट से मिलेगा। इस केस में दक्षिण पश्चिम जो है वो थोड़ी सी इन्फीरियर बनती है इसकी तुलना में। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। अब चौथी प्रेफरेंस कौन सी है इसकी, इसका मैं आपको क्या बताऊंगा, आप मेरे बताने से पहले आपने ही समझ लिया। आप देख रहे हैं, मेरे बताने से पहले आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके बाद में जो, अब देखिए फिर से बनाता हूं भूखंड। इसमें जो आपके पास जो जगह आती है, अगर आप यहाँ पे अगर रोड जाती है, सपोज कि यहाँ पर एक सड़क चल रही है, यहाँ सड़क चलेगी, तो आप सामने ही जगह, यहाँ पर ये जगह आपकी खाली रहेगी, ये जगह आपकी खाली रहेगी, ठीक है। और आपका भवन कुछ इस तरह से बनेगा। इस केस में क्या हुआ, आपको जो एंट्री मिल रही है दक्षिण पश्चिम से मिल रही है। और जैसे ही मैंने ये वीडियो शुरू की थी, सबसे पहले मैंने आपसे जो शेयर किया था, सबसे पहले मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि जब भी आप कहीं भूखंड लेते हैं, मैंने शुरू कहाँ से की थी ये वाली वीडियो, फिर से वहीं लेके जा रहा हूँ कि मैंने ये शुरू की थी न्यूज़ से, NEWS, NEWS। रेफरेंस हमारी नॉर्थ और ईस्ट की होती है, दोनों की दोनों बहुत अच्छी हैं, दोनों में कोई समस्या नहीं, दोनों ही हमारी अच्छी चॉइस बन जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट ये हमारी फर्स्ट बनती है, उसके बाद ये सेकंड बनती है, थर्ड बनती है। जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारी ये चॉइस बहुत अच्छी बनती है, इसको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझना कि अगर आपने दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग अगर आपने अपने कोई मकान ले लिया है या भूखंड ले लिया है तो मुसीबत आने वाली नहीं। ध्यान करना कि जहाँ जहाँ से नेगेटिविटी आती है वहाँ पर आपने ब्लॉक कर देना है, और जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है नॉर्थ और ईस्ट से, उसको खोल देना है आपने। साधन और भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट को बूस्ट अप करने के, जितने भी
एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, खुशबू वाले पौधे होते हैं, जैसे तुलसी है, मरवा है जिसको न्याज वो बोल देते हैं, और भी बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, वो सब के सब नॉर्थ ईस्ट को बूस्टअप करते हैं। साउथ वेस्ट में अगर आप दक्षिण पश्चिम में अगर भारी भारी खिड़कियाँ, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ नहीं बनाते, छोटी खिड़कियाँ बनाते हैं, काले शीशे यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे साधन होते हैं, तो ये भी कोई ऐसा सीरियस नहीं हुआ करता। मैंने आपको एक आइडिया दिया, अगर आप नया मकान या नया भूखंड परचेज करने जा रहे हैं। ऐसे तो साथियों ज़मीन की जो एनर्जी होती है, मैंने आपसे पहले ही बहुत बार शेयर किया है कि जो भूखंड होता है जिसकी एनर्जी 9300 यूनिट से कम होती है, वो भी अच्छे नहीं होते। कभी कभी दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट फेसिंग जो भूखंड होते हैं, अगर उसकी एनर्जी 11200 11300 से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो बहुत अच्छी होती है। तो ये एनर्जी अपने आप में काम करती है। लेकिन जहाँ तक दिशाओं की बात है, ये सब ऐसे। अब भूमि अच्छी है या बुरी है, मैंने आपको बहुत तरीके बताए थे। अपने आप भूमि को की ऊर्जा को चेक करने के आसपास ध्यान करना। इसके आसपास कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, जेल ना हो, इसके आसपास धर्मशाला ना हो, कोई शमशान घाट ना हो, कब्रिस्तान ना हो, सामने से टी पॉइंट ना ही आ रहा हो तो अच्छा है, किसी मंदिर की छाया ना पड़ती हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम जब मकान बनाते हैं रहने के लिए, वो शांति के लिए बनाते हैं, आराम के लिए बनाते हैं, डिस्टर्बेंस के लिए नहीं। मुझे लगता है इस छोटे से वीडियो में, थोड़े से शब्दों में, थोड़े से सेंटेंस में आपको मैं बहुत गहराई की बात बता पाया, अंदर की बात बता पाया। ध्यान करना इसका, घबराना किसी फेसिंग से नहीं, डरना किसी फेसिंग से नहीं। साथियों, मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया था सबसे पहले, और कर लिया होगा अब तक। अगर नहीं किया था तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने से आपके पास है ये सब वीडियो आती रहेंगी। और अगर नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे आप, बेल का अगर आइकन दबा देंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो में जो कुछ मैंने जानकारी दी आसानी से आपको नहीं मिलती, बुक्स में तो मिलती ही नहीं, तो साथियों एक लाइक बनता है ना मेरा, लाइक कर देना, इससे मेरा हौसला बढ़ता। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच and take care.